गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी आज से अगले 6 महीने का आपका एक टैट की प्रिपरेशन शुरू करूंगा, जिसमें हर दिन मैं आपको आपके जो मेन पांचों सब्जेक्ट्स हैं उनका एक 30-30 नंबर का क्वेश्चन पेपर रिवाइज कराऊंगा। ठीक है। और अगले 6 महीने में आपका जो सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो आप ध्यान से ये वीडियो देखिए और आने वाले वीडियोस के लिए इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप ये TATstudyabri.in जो वेबसाइट है इसके ऊपर भी जाके जाके आपको इससे सारा मटेरियल आपको रिवीजन के लिए वहाँ पे भी मिल सकता है। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो है HP टैट साइकोलॉजी से मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज लर्निंग। जब भी इस आएगा तो इसका आंसर है प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ठीक है। तो जब लर्निंग की बात आएगी तो लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप इसमें मेन बात याद रखनी है, लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच कैन बी अचीव थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज वन सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग लर्निंग। ठीक है। तो इसके जो लर्निंग का जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हम आपको अब लर्न कर रहे हो, आप ये तैयारी कर रहे हो, आपको जो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो दो दो तरीके हैं, बाय अडॉप्टिंग अल्टरनेटिव मेथड्स। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना, अल्टरनेटिव मेथड्स, एक्सीडेंटली जो कि मैन्युअली और इवेंचुअली। So you can solve your problem eventually or accidentally by adopting alternative methods. Third question is, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। Who proposed the trial and error theory? ट्रायल और एरर थियोरी किसने दी थी? So the theory was propounded by Thorndike in 1898, but it was published in 1913. तो थियोरी आई थी 1898 में और पब्लिश हुई थी 1913 में थॉर्न डाइक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अदर नेम फॉर द ट्रायल एंड एरर थियोरी। ट्रायल और एरर थियोरी का एक और नाम क्या है? तो इसका आंसर है कनेक्शनिज्म। तो आपको हो सकता है कोई चार ऑप्शन आए, आपको याद रखना है कनेक्शनिज्म। क्वेश्चन 5, हु हैज रिटन, ये किसने कहा है या किसने लिखा है, लर्निंग इज कनेक्टिंग एंड द माइंड इज मैन्स कनेक्शन सिस्टम। ठीक है। तो ये अगर आएगा क्वेश्चन तो ये जो स्टेटमेंट किसने दी थी, इसका आंसर भी है थॉर्नडाइक। लर्निंग इज कनेक्टिंग एंड द माइंड इज मैन्स कनेक्शन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6, विच एनिमल वाज यूज्ड बाय थॉर्नडाइक फॉर ट्रायल एंड एरर थियोरी। ट्रायल और एरर थियोरी में कौन से जानवर का उपयोग किया था थॉर्नडाइक ने? तो आंसर इज कैट। What are types of conditioning? कंडीशनिंग के दो टाइप्स होते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। Which learning theory is characterized by a stimulus response or SR? जब ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है कि SR किस लर्निंग थ्योरी के कंपोनेंट है या पार्ट है, तो इसका मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग में SR यूज करते हैं हम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिस्टम। विच लर्निंग थ्योरी वाज बेस्ड ऑन डॉग्स सैलिवेशन। तो कौन सी थ्योरी में जो जो डॉग होता है उसका जो सलाइवेशन था उसको यूज किया गया था, उस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था, इसका आंसर भी है क्लासिकल कंडीशनिंग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु यूज्ड कैट्स इन अ पजल बॉक्स। कैट को पजल बॉक्स में किसने यूज किया था? इसका आंसर है एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिसने ट्रायल एरर थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सो द पॉजिटिव इसका आंसर होगा इंसेंटिवाइजिंग फॉर अ डिजायर्ड बिहेवियर। ठीक है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का है, तो जिसमें इंसेंटिवाइजिंग की बात होगी, रिवॉर्डिंग की बात होगी डिजायर्ड बिहेवियर लाने के लिए, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, इट इज इंसेंटिवाइजिंग फॉर नॉट बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है। तो ये बेसिक, अब इसमें आप नेगेटिव इन्फोर्समेंट आप ये समझ सकते हो किसी को किसी गलत आदत को बदलने के लिए
गलत आदत से छुटकारा पाने के लिए, जिसमें हम इनाम देते हैं कि बेटा आपको उस जंगल में नहीं जाना है, अगर नहीं जाओगे तो आपको कुछ इनाम मिलेगा, तो वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हो गया। और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो गया कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो हम आपको इनाम मिलेगा फर्स्ट, तो ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, फर्स्ट आओगे। अब ये किसने कहा था, क्वेश्चन नंबर 13 है, एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी, वुडवर्थ। व्हाट इज साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू स्कैफर। तो आपसे आ सकता है कि या तो ऐसे आ सकता है कि स्टडी ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन किसने दी थी, तो स्कैफर। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 15, व्हाट इज कवर्ड इन प्री नेटल स्टेज या प्री बर्थ, कि पैदा होने से पहले की स्टेज कब तक होती है, जिसका आंसर है पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक है, कंसीव करने के बाद और बच्चा बर्थ तक जो टाइम होता है उसे प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। फिर ये भी आ सकता है, स्टेज ऑफ इन्फेंसीज क्या होता है, जन्म लेने के बाद 2 साल तक इन्फेंसी होता है, मतलब इन्फेंट रहता है बच्चा, उसको इन्फेंट बोलते हैं। अब चाइल्डहुड कब तक होता है, 3 से 12 साल तक। क्वेश्चन 18, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज दिस, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स। तो डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, दिस इज फिजिकल डेवलपमेंट। अब अब केवल मोटर स्किल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी ऐसा आएगा कि जो ऑप्शन है मोटर स्किल कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो आप ध्यान रखना कि वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, जंप, दिस ऑल आर मोटर स्किल्स इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेंसरी डेवलपमेंट कौन से हैं, ये भी आ सकता है आपको। तो मैंने सब सारे आपको दे दिए ताकि आपको पता, ये सब सेंसरी डेवलपमेंट से आते हैं। हेयरिंग, साइट, टच, स्मेल, टेस्ट। अब ये तो पता होता है सबको, लेकिन बैलेंस भी इसी का पार्ट है। अगर पूछा जाएगा कि यह बैलेंस किस डेवलपमेंट में आता है, तो इसका आंसर है सेंसरी डेवलपमेंट। मतलब आपके एक एक क्वेश्चन से 3 3 4 4 क्वेश्चन भी निकल सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रॉडली कवर किया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब मैं अगले 6 महीने में आपको कम से कम इसके, जब मैं लगभग कुछ आपको कोई 2000 के आसपास क्वेश्चन दे दूंगा, तो उसमें आपके लगभग समझो कि ऑलमोस्ट 70 80 या 90% तक आपका सिलेबस कवर हो सकता है, क्योंकि मैं सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ जहाँ जहाँ से पेपर आ सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब अगेन वही है कि मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। तो इसको भी आप एक बार सबको अगर याद कर लोगे कि जैसे पावर ऑफ रीजनिंग है, ये भी मेंटल कॉग्निटिव का पार्ट है। थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, सेंसेशन है, हम कुछ महसूस करते हैं, इमेजिनेशन कल्पना करते हैं, परसेप्शन किसी के बारे में कोई राय बनाते हैं, मेमोरी याददाश्त, जर्नलाइजेशन किसी चीज़ को लेके एक कॉन्सेप्ट बनाना, डिस्क्रिमिनेशन किसी को डिस्क्रिमिनेट करना कि तुम ये हो तुम वो हो, तो वो सब कोग्निटिव का ही पार्ट है या मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट है। अब आगे है, हु ऑब्जर्व द मूवमेंट फ्रॉम द होल टू द पार्ट्स, फ्रॉम द पार्ट्स टू होल। ठीक है, तो या तो ऐसे भी ऐसा था कि जो कुप्पू स्वामी का जो 1971 का जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन था वो क्या था। तो प्रिंसिपल इंटीग्रेशन क्या है, मूवमेंट फ्रॉम द होल टू द पार्ट्स एंड फ्रॉम द पार्ट्स टू द होल। बट द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इंटर रिलेशनशिप का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अ चाइल्ड विद पुअर डेवलपमेंट टेंड्स टू पुअर सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा फिजिकली वीक है या उसकी फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से, जो हम लोग पूरा पढ़ा था कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है, अगर फिजिकल डेवलपमेंट पुअर है तो उसका सोशल इंटरेक्शन भी पुअर होगा, इमोशनली भी वीक होगा और इंटेलेक्चुअली यानी कि दिमागी तौर पर भी वो वीक होगा। तो ये क्वेश्चन आपको 2 3 तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिफेलोकॉडल। ये हमारा अभी लास्ट पिछले साल भी आया था, ये जून में आया था, ये 2022 में क्वेश्चन में। व्हाट इज, लेकिन वहाँ पे सिफेलोकॉडल यूज किया था, इसकी एक और टर्म है प्रॉक्सीमोडिस्टल। तो आपको ये भी आ सकता है कि व्हाट इज प्रॉक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट, दोनों में से आ सकता है। तो इसको बोलते हैं हेड टू फुट डेवलपमेंट, कि बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो सर से पैर की तरफ होती है। चाइल्ड फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर फिंगर्स देन आर्म्स और हैंड्स, कि पहले उसकी फिंगर्स कंट्रोल, हाँ जैसे अब देखो ना, बच्चा पहले फिंगर्स हिलाना शुरू करता है, उसके बाद उसकी आर्म या उसके कंधे में मूवमेंट आती है। क्वेश्चन 5, हाउ डज द डेवलपमेंट गो इन चिल्ड्रन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे में जो डेवलपमेंट होती है किस तरह से होती है। ऑप्शन दिए होंगे आपको, लीनियर या स्पाइरल है, या बोथ है या नन है। तो इसका आंसर है स्पाइरल। डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज स्पाइरल।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है? आपके नीचे ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट। जहाँ पे ऑप्शन वहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको दिए हैं ताकि आपका फोकस बन जाए कि किस तरह क्वेश्चन आएगा। बोथ ए एंड बी एंड नन, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो किसी को ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है बॉडी का, वो हेरिडिटी यानी कि हमारे माता पिता, और इन्वायरमेंट की जो बाहर का जो एटमोसफेयर है, जो जहाँ हम रहते हैं, खाते पीते हैं, हवा ग्रहण करते हैं, उन दोनों पर डिपेंड करता है हमारी ग्रोथ। किस माहौल में हम रहते हैं और हमारे पेरेंट्स कैसे थे, उसका फर्क पड़ता है। फिर जो फॉलोइंग हेरिडिटरी इफेक्ट्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन, मतलब जो नीचे दिए गए हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स है हमारे डेवलपमेंट के, उसमें हेरिडिटी या पेरेंट्स से कौन सा आता है? हाइट आता है, वेट आता है, कलर आता है। तो इसका आंसर ये सभी आते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस? अब अगेन वही कि अब इसमें क्या था, इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस में 2-3 पॉइंट थे, तो मैंने क्या किया, दोनों तीनों पॉइंट्स को ही मैंने कवर कर लिया। तो मैं आपसे बोला था कि इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो अब जो एबिलिटी टू लर्न है वो भी इंटेलिजेंस में आता है। टेक द राइट डिसीजन, कोई अच्छा निर्णय लेना, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। अ, जैसे अभी हमारा अभी टायर क्लियर करने का जो सही टाइम है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद आजकल में जो ओपीएस जो है, जो ओल्ड पेंशन की है, वो बहाल हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो भी टीचर्स अभी लगेंगे उनको पेंशन मिलेगी। सो दैट्स अ गुड मूव। तो जिससे राइट टाइम, तो ये जो एबिलिटी है ये भी इंटेलिजेंस का पार्ट है। ठीक है। मेकिंग एडजस्टमेंट्स, मेकिंग एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है जैसे अगर पहले आप 4 घंटे पढ़ते होगे तो अब आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपका टैट, क्योंकि अभी टैट से रिवॉर्ड का बढ़ गया है। ठीक है, अब आपको थोड़ा पहले तो गवर्नमेंट जॉब का था, पेंशन का भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो राइट टाइम की फटाफट क्लियर करें और मेहनत करें। तो ये सारे जो पार्ट्स है वो सारे इंटेलिजेंस का पार्ट है, ऑल थ्री। हु प्रोपाउंडेड क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? इवान पेवलोव। व्हाट इज कंडीशनिंग? द लास्ट क्वेश्चन। कंडीशनिंग की बात हो तो होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, जिसको हम एसआर भी बोलते हैं, अपने एसआर पढ़ा था हमने। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, रिएक्शन, रिस्पॉन्स रिएक्शन होता है और स्टिमुलस इवेंट बाय लर्निंग टेक्निक्स। ठीक है, कुछ जैसे वो हमारा कैट वाला एग्जांपल है, साइकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। डॉग टू सैलाइवेशन वाला, या किसी को रिवॉर्ड ही आता है तो वो रिएक्शन रिवॉर्ड देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आता है, वो फेवरेबल आता है। तो आज के लिए ये साइकोलॉजी के हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अभी नेक्स्ट मैं चैनल को सब जो अभी पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस का बैच आए तो उसे एकदम से वीडियो देखें और उन क्वेश्चंस को याद करें, और क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइम हमें किसी भी हाल में ये टैट हमें क्लियर करना है। Got it? बाकी कुछ आपको पूछना है, कुछ अभी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसका रिप्लाई ढूंढ सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, आई रिप्लाई टू दैट। ओके, सो गुड बाय फॉर द डे, गुड लक।